अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल आमन्ना बिल्लाहि व मा उन्जिला अलैना व मा उन्जिला अला इब्राहीम व इस्माईला व इसहाक व याकूब वल अस्बात व मा अरूतिया व मूसा व ईसा व नबिय्युना मिर रब्बिहिम ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन्हुम व नहनु लहू मुस्लिमून। अम्मा बाद, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए। नकल है कि अल्लाह ने तो शुरू में यह तय कर लिया था कि आदम की मुस्लिम औलाद जन्नत में और नाफरमान औलाद भी जन्नत में जाएगी। और अगर सब औलाद जन्नत में पैदा होती है तो जन्नत कैसे पैदा होती है तो जहन्नम कैसे भरी जाती। इसलिए जन्नत से उनके निकाले जाने की वजह गेहूं का पौधा बना, ताकि दोस्त और दुश्मन में फ़र्क किया जा सके और कसौटी पर कस करके खरे खोटे की पहचान की जा सके। कुरान की तफसीर लिखने वाले उलमा ने लिखा है कि जब हज़रत हव्वा ने गेहूं के थोड़े फल खाए और उनकी ताकीद से हज़रत आदम ने भी कुछ खाए तो गेहूं के खाने का असर अभी बाकी था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मैदे में यह पूरी तरह हजम नहीं हुआ था कि उनके जिस्म पर से जन्नत का कपड़ा गिर पड़ा और जिस्म नंगा हो गया। मजबूर होकर के अपनी शर्मगाह ढालने के का काम अंजीर के पत्तों से लिया। पूछा गया, है आदम तेरे नंगे होने की वजह क्या है? कहा कि ऐ खुदा, इसकी वजह यह है कि तेरे हुक्म पर न चले उस मना किए गए पौधे से खा लिया। फिर आदम ने उस बहुत बेकरार होकर के अर्ज किया कि इलाही, सांप और मोर जो जन्नत के आम तरदार हैं उनके बहकाने और कसम खाने से यह गलती हो गई। रिवायत है कि सांप की शक्ल ऐसी पाकीज़ा और खूबसूरत थी कि कोई जानवर जन्नत में ऐसा न था। अल्लाह तबारुक ताला ने इस जुर्म की वजह से उसकी सूरत को बिगाड़ दिया। उसकी गिजा मिट्टी धूल बनी और पेट और सीने के बल ज़मीन को रगड़ने और छीलने वाला बना दिया। हज़रत हव्वा और उनकी बेटियों को यह सज़ा मिली कि उन्हें जानने का दर्द मिला, हैज की गंदगी मिली, ख्वाइंदों के हुक्म में रहना नसीब हुआ, ताबेदारी करना फ़र्ज ठहरा। फिर दोनों जुदा कर दिए गए। इन दोनों के गुनाहों को मशहूर कर दिया गया। उनकी किस्मत में जंग, रंज और दुख, मेहनत का मशक्क़त उठाना लिख दिया गया। मोर को भी सज़ा दी गई, उसकी शक्ल बदल दी गई, चुनांचे पाँव तो उसके बदसूरत में कहावत है। फिर दोनों को हुक्म हुआ कि दोनों जन्नत से ज़मीन की तरफ निकल जाओ और आपस में तुम सब एक दूसरे के दुश्मन हो। पास आदम, हव्वा, शैतान, सांप और मोर जन्नत से दुनिया में बड़ी जिल्लत और रुसवाई के साथ पहुँचे। रिवायत में आता है कि आदम सरादीप में, हव्वा जदा में, शैतान जिस्तान में, सांप अस्फहान में और मोर काबुल में उतरे और क़यामत तक इब्लिस और आदम की औलाद में दुश्मनी चलती रहेगी। कहते हैं कि हज़रत आदम ने 40 दिन न खाना खाया न पानी पिया। हज़रत हव्वा की जुदाई का जो गम था वह अलग। इस तरह से 300 वर्ष गुजार दिए। रोते रहे, माफ़ी की दुआ करते रहे। अल्लाह तबारुक तआला की रहमत को जोश आया। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ी मांगने का तरीका बताया। जब हज़रत आदम ने बाकायदा माफ़ी मांगी तो हज़रत जिब्राइल आए। उन्होंने खुशखबरी दी कि अल्लाह तबारुक ताला ने आपका जुर्म माफ़ कर दिया। यह सुनकर के हज़रत बहुत खुश हुए, सुख चैन नसीब हुआ। फिर अल्लाह तबारुक ताला के हुक्म के मुताबिक 3 रोज़े 13वीं, 14वीं, 15वीं को के रखे तो इनका जिस्म जो गुनाह की मुसीबत और रंज दुख से काला पड़ गया था, इन रोज़े के बरकत से साफ़ और रोशन हो गया। दुआ और रोज़ों की बयान का मतलब यह है कि
जब अल्लाह तबारुक तआला ने हज़रत आदम का गुनाह इस दुआ की बरकत से माफ़ किया और इन तीनों रोज़ों के असर से उनके मुबारक जिस्म को रोशन किया, तो अगर आदम की औलाद इस दुआ को मांगेगी और इन तीनों रोज़ों की हर महीने में आदत रखेगी तो उम्मीद है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह उसके गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे। इस तरह से उसका दिल जो गुनाहों की मुसीबत से शिया पर पड़ा रहा था रोशन और पाक हो जाएगा। उसके बाद आदम को हुक्म हुआ कि खाना ए काबा की नींव रखें। हज़रत आदम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सिखाए हुए के मुताबिक और फरिश्तों की मदद से काबा की बुनियाद रखी और हजर अस्वद काला पत्थर को जिसे वह अपने साथ जन्नत से लाए थे काबा में एक तरफ को जमाया। काबा की इमारत पूरा कर लेने के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज और तवाफ़ का तरीका बताया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज और तवाफ़ करने के बाद अरफात पहाड़ पर चढ़े और हज़रत हव्वा से जो जिदा से हज़रत आदम की खोज में अरफात आ गई थी कि गर्मी और जलन की वजह से जिनका रंग बदल गया था, उनकी हज़रत आदम से मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे को न पहचान सके। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दोनों को एक दूसरे से पहचान करवाया। फिर दोनों सरदीब आ गए। तब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कुछ गेहूँ, रोटी और लकड़ी पहुँचाई। उनके इन्हें खेती करना सिखाया। 2 बैल भेजे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मेहनत मशक्क़त करके अपना पेट भरने लगे और किसी तरह से गुजर बसर करने लगे। मिलते हैं अगले नए बयान के साथ इंशाअल्लाह तबारक तआला, हाबिल और काबिल का किस्सा के साथ और कुरान के सूरा बकरा के तर्जुमे के साथ। सामाईन हज़रात, बात यह है कि शाबान का महीना भी चल रहा है, करीब रमज़ान भी आने वाले है। इस दस्तियाब से इसी तरह से बयान पेश किए जाएंगे जिससे हर मुस्लिमात को शब-ए-दारैन हासिल करने का मौका मिले। तबलीग करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं से नवाजें। बयान में सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह ज़रूर लिख दिया करें। अल्लाह तबारक तआला इसका अजर ज़रूर देगा। मिलते हैं एक नए बयान के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के निस्ब से उनकी वज़ाहियत से हम सब को अल्लाह तबारक तआला गुनाह से बचाने की निस्ब हासिल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।